हेलो ऑल। तो आज हम 3ds मैक्स के डे 11 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम लाइट्स कवर करेंगे, जिसमें है स्टैंडर्ड लाइट्स, स्पॉटलाइट, ओमनी लाइट, डायरेक्ट लाइट। नाउ वी हैव टू अप्लाई लाइट्स हियर। सो लाइट्स एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे लाइट्स ऑप्शन है। लाइट्स ऑप्शन में यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइट्स दिए हैं। सो क्लिक ऑन स्टैंडर्ड और यहाँ से आप लाइट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ओमनी लाइट सिलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन ओमनी लाइट, प्लेस इट हियर, क्लिक ऑन W। यहाँ से हमने इसे शिफ्ट किया है ऊपर की तरफ इस तरह से। अब हमें इसके मॉडिफाई में इसके पैरामीटर्स हमें मॉडिफाई करने हैं। सो क्लिक ऑन मॉडिफाई लिस्ट, सो क्लिक ऑन मॉडिफाई में यहाँ पे लाइट टाइप रहता है, तो आपको कौन सा लाइट टाइप चूज करना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वी जस्ट वांटेड ओमनी लाइट, सो ओमनी को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। यहाँ से शैडो को आपको ऑन रखना है या नहीं, या आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कौन से टाइप का शैडो आपको सेट करना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सो हमने रेड शैडो सिलेक्ट किया है। देन यहाँ से आप मल्टीप्लायर सेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लायर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यहाँ पे 1 दिया रहता है, लेकिन ये जब आप रेंडर करके देखते हो तब आप यहाँ से मल्टीप्लायर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको लाइट का कलर इफेक्ट जो भी आपको देखना होगा वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन द डीके ऑप्शन, डीके में 2 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज इनवर्स एंड सेकेंड वन इज इनवर्स स्क्वायर। मतलब लाइट इफेक्ट थोड़ा सा कम आता है इनवर्स में, और इनवर्स स्क्वायर में उससे ज़्यादा कम आता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने नन रखा है। देन एडवांस इफेक्ट में आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। शैडो पैरामीटर्स में चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक रेंडर लेके देखते हैं। सो रेंडर के लिए यहाँ पे शिफ्ट F फॉर शो सेव फ्रेम एंड सेट अ रेंडर, शिफ्ट Q। सो अब ये लाइट इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब हमें ये लाइट का इफेक्ट कम करना है। अब सो लाइट इफेक्ट कम करने के लिए क्लिक ऑन लाइट, गो थ्रू मॉडिफाई, मल्टीप्लायर हम कम करेंगे। सो यहाँ से 0.2 हमने सेट किया है, एंड देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन शिफ्ट Q। यस, लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ रेंडर। अब हमने लाइट तो प्लेस किया है, अब हमें नॉर्मल फिजिकल मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। सो फिजिकल मटेरियल में बहुत से अलग अलग मटेरियल्स दिए हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड मटेरियल देखा था। सो ये वीडियो में हम फिजिकल मटेरियल भी कवर अप करेंगे। सो M फॉर मटेरियल एडिटर स्लॉट। मटेरियल एडिटर स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे जितने भी मटेरियल दिए हैं आपको, ये सारे फिजिकल मटेरियल है। सो फिजिकल मटेरियल के लिए सबसे पहला स्लॉट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन किया। यहाँ से डिफरेंट प्रीसेट्स आपको दिए हैं, जैसे कि ग्लॉसी पेंट, मैट पेंट, वैनिश पेंट, इफेक्ट्स, ये अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं। सो यहाँ पे अब हमें कोई इफेक्ट अप्लाई करना है। सपोज हमें इसे ग्लास इफेक्ट अप्लाई करना है। सो क्लिक ओवर हियर ऑन अ ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास थीन ज्योमेट्री हम इसको सेट करेंगे। ग्लास थीन ज्योमेट्री को सेट करने के बाद ये मटेरियल आपको यहाँ से इस तरह से दिखेगा। देन आपको यहाँ से एडिटिंग अगर करना है तो आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन IOR इंटेंसिटी फॉर ग्लास इज 1.52 होती है। तो आप यहाँ से 1.52 एडिट कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ग्लास। अब हमें ये मटेरियल असाइन करना है। सो यहाँ से आप असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर क्लिक एंड ड्रैग, रिप्लेस मटेरियल, और यू वांट टू रीनेम इट। सो आई जस्ट क्लिक ओवर हियर रीनेम, एंड देन यहाँ पे इसे नाम दिया है हमने ग्लास। देन क्लिक ऑन ओके। सो इस तरह से उसे रीनेम किया। मतलब यहाँ से आपको रीनेम करना बहुत ज़रूरी है कोई भी मटेरियल अप्लाई करने से पहले। ग्लास मटेरियल अप्लाई करने के बाद क्लिक ऑन शिफ्ट Q फॉर द रेंडर। लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट अ ग्लास मटेरियल। अब आपको यहाँ पे सेपरेट दूसरे मटेरियल्स यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन किया, सॉलिड ज्योमेट्री हमने सेट किया है। वन मोर टाइम शिफ्ट Q। So like this way, this is the solid geometry glass material. Frosted glass material आपको अप्लाई करना है। Like this way, this one is frosted glass material. Shift and drag, बस ऑलरेडी असाइन किया है, इसलिए हम सिर्फ आपको सिर्फ अभी
यहाँ से चेंज करके बताऊंगी। सो ब्रश्ड मेटल इफेक्ट आपको देना है ऑब्जेक्ट को, तो इस तरह से आप मेटल इफेक्ट दे सकते हैं लाइक दिस वन इज द मेटल इफेक्ट। पॉलिश्ड एल्यूमिनियम इफेक्ट सेट करना है, तो ये पॉलिश्ड एल्यूमिनियम इफेक्ट, जो भी नॉर्मल मेटल इफेक्ट है उसी तरह से एल्यूमिनियम इफेक्ट दिखाई देता है। देन मैट एल्यूमिनियम इफेक्ट, दिस वन इज मैट एल्यूमिनियम। देन द नेक्स्ट वन इज पॉलिश्ड कॉपर इफेक्ट। कॉपर इफेक्ट अगर आपको दिखाना है तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को कॉपर इफेक्ट दिखा सकते हैं। प्योर प्रॉपर कॉपर इफेक्ट आपको सेट करना है, सो दिस इज अ कॉपर इफेक्ट। सो इस तरह से आप मेटल इफेक्ट सेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेट गोल्ड इफेक्ट, सो इस तरह से आपका ये गोल्ड इफेक्ट आएगा लाइक दिस। यहाँ से आप सेपरेट इफेक्ट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैसोनरी नॉन मेटेलिक मटेरियल्स भी दिए हैं, जैसे पॉलिश्ड कंक्रीट दिया है, ग्रेनाइट दिया है, ग्लॉसी प्लास्टिक इफेक्ट दिया है, मैसोनरी दिया है। सो यहाँ से आप इफेक्ट सेट कर सकते हैं। सपोज अब हमें यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है, सो सिलेक्ट अ न्यू स्लॉट एंड अप्लाई एज अ मैट पेंट हम अप्लाई करेंगे। कलर इफेक्ट यहाँ से चेंज किया है मैट का लाइक दिस। पेंट का थोड़ा सा कलर इफेक्ट हमने चेंज किया है। क्लिक ऑन ओके, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर इफेक्ट। लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट अ मैट पेंट। इस तरह से मैट पेंट आपका दिखाई देगा। नाउ आई हैव टू अप्लाई टेक्सचर हियर एज अ टाइल टेक्सचर, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ से न्यू स्लॉट सिलेक्ट किया, डिफॉल्ट स्लॉट लेना है हमें। सो डिफॉल्ट स्लॉट लिया है हमने एंड देन गिव इट अ नेम, रीनेम एज टाइल। इसे रीनेम करने के बाद अब हमें टेक्सचर अप्लाई करना है। तो आप बेसिक पैरामीटर्स में भी यहाँ से टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, या फिर सीधा जेनेरिक मैप में यहाँ पे बेस कलर ऑप्शन है, यहाँ से आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। सो क्लिक ओवर हियर, यहाँ से बिटमैप ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। आई जस्ट चूज दिस एज अ मार्बल फ्लोर, क्लिक ऑन ओपन, शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट, गो टू पैरेंट। अब व्यूपोर्ट पे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसे हमने यहाँ से इसे इस तरह से अप्लाई किया है मटेरियल को। मटेरियल को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट यूवी मैपिंग आई है, लेकिन बहुत से जगह पे नहीं आते। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ से अप्लाई करने के बाद यू हैव टू अप्लाई UVW map modifier. So go through here, modifier list, UVW map, click on it. UVW map अप्लाई करने के बाद प्लेनर आपको सेट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बेसिक सिंपल प्लेन सेट किया है। और यहाँ से रियल वर्ल्ड मैप साइज को ऑफ करना है एंड यहाँ से आप टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लेंथ एंड विड्थ आप सेट कर सकते हैं। सो सपोज हमने थोड़ा टाइलिंग चेंज किया है लाइक दिस। सो इन दिस वे यू क्रिएट अ टेक्सचर। इस तरह से आप टेक्सचर क्रिएट भी कर सकते हैं और उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। सो यहाँ से टाइल हम सेट करेंगे 2 लाइक दिस वे। अब हमें यहाँ पे ऐसा स्पेशल मैप्स ऑप्शन में यहाँ पे बम्प मैप अप्लाई करना है, मतलब रफनेस आप इफ यू वांट टू सेट इट। So you just click on this and select one more time a particular image, show shaded material, go to parent। इस तरह से आप ये मटेरियल में बम्प इमेज अप्लाई कर सकते हैं, बम्प मैप। देन इफ यू वांट टू गिव अ रिफ्लेक्शन और रफनेस, यहाँ से हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, लेकिन यू कैन क्लिक ऑन एडवांस टू। एडवांस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑप्शन आता है। सो आप यहाँ से रफनेस और रिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और इंक्रीज भी कर सकते हैं लाइक दिस। इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को। एंड देन शिफ्ट क्यू फॉर रेंडर। लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट टेक्सचर। अब हमने यहाँ पे बम्प मैप बहुत ज़्यादा लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे रफनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो फॉर दैट पर्पज वन मोर टाइम गो थ्रू हियर। यहाँ से स्पेशल मैप ऑप्शन है, यहाँ से रफनेस हमें कम करना है लाइक दिस। रफनेस कम करने के बाद वन मोर टाइम शिफ्ट क्यू एंड लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट मटेरियल और टेक्सचर।
इस तरह से आप सेपरेट टेक्सचर्स भी दे सकते हैं। अब तो हमने फिजिकल मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा है। हम आर्किटेक्चरल मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आर्किटेक्चरल मटेरियल अप्लाई करने के लिए यहाँ से भी आप गेट मटेरियल पे क्लिक करके न्यू मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फिजिकल मटेरियल को क्लिक करके भी आप न्यू मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। आई जस्ट क्लिक ओवर हियर ऑन गेट मटेरियल एंड सिलेक्ट इन स्कैनलाइन एज अ आर्किटेक्चरल मटेरियल को हमने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद ये स्लॉट आपका आर्किटेक्चरल मटेरियल में कन्वर्ट हुआ है। सो बैकग्राउंड हमने इसका ऑन किया है। अब यहाँ पे हमें आर्किटेक्चरल मटेरियल यूज करना है। सो यू हैव टू रीनेम दिस मटेरियल। सपोज आई वांट अ ग्लास मटेरियल, सो यहाँ से मैंने ग्लास 1 नाम दिया है इसे। देन टेम्पलेट्स ऑप्शन से आप यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे दिए हैं आप ये सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं। सो इफ यू वांट अ क्लियर ग्लास यू कैन क्लिक ओवर हिट। क्लियर ग्लास लेने के बाद यहाँ से आप उसका शाइननेस, ट्रांसपेरेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डबल साइडेड आपको ऑन करना होगा बेसिक ग्लास मटेरियल के लिए। एंड चेंज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द ग्लास मटेरियल। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.52। सो यहाँ से मैंने 1.52 इसे सेट किया है। एंड देन अप्लाई दिस टू दिस पर्टिकुलर टी पॉट एंड देन शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। सो इस तरह से आपका ग्लास मटेरियल आपको दिखाई देगा लाइक दिस। शिफ्ट F फॉर शो सेव फ्रेम, और आप अपने मॉडल को इस तरह से प्रॉपरली सेट करके फिर आप इसको एडजस्ट करके फिर आप रेंडर ले सकते हैं। इससे रेंडर क्वालिटी भी अच्छी आती है। और फ्रेम हम सेट कर सकते हैं शिफ्ट F करके। इफ यू डोंट वांट इट यू कैन वन मोर टाइम प्रेस शिफ्ट F लाइक दिस। Shift Q for the render. So this is all about basic glass. So यहाँ से आप separate materials set कर सकते हैं। So click on this glass material। यहाँ पे translucent glass material भी दिया है। अब हमने basic material इसे ही apply किया है तो यहाँ पे ही आपको separately दिखाई देगा like this. This one is translucent glass material. Then masonry effect, if you want to add masonry effect you can apply it by this। metal effect apply करना है तो यहाँ से metal effect आप set कर सकते हैं like this way। so यहाँ पे options आता है shiny material आपको कितना चाहिए metal effect में। basic तो 80% यहाँ से set किया था। यहाँ पे और आपको चेंज करना है मेटल इफेक्ट तो इस तरह से इसे शाइननेस हमने कम किया है। एंड देन वन मोर टाइम शिफ्ट क्यू। सो इस तरह से आपका मेटल इफेक्ट आपको दिखाई देगा लाइक दिस। सो आप इससे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। देन यहाँ से ब्रश मेटल इफेक्ट दिया है। बाय डिफॉल्ट उन्होंने यहाँ पे जैसे हमने पहले ही बोला था कि मेटल इफेक्ट में यहाँ पे डिफॉल्ट 80 रहता है, लेकिन आप इसे डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज हमने अगर किया तो यहाँ से उससे इस तरह से आपका मेटल इफेक्ट क्रिएट होगा लाइक दिस। पॉलिश्ड इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो इस तरह से आप पॉलिश्ड इफेक्ट भी सेट कर सकते हैं अपने मॉडल में लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट। यहाँ से सेपरेट दिए हैं। इफ यू वांट टू यूजर डिफाइन अगर आपको सेट करना है, मतलब आपको टेक्सचर वगैरह यूज करना है, सो क्लिक ओवर ऑन डिफ्यूज मैप से हम यहाँ से टेक्सचर ले सकते हैं। सो आई जस्ट वांट टू सिलेक्ट दिस बेसिक टेक्सचर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। शो शेडेड मटेरियल, गो टू पैरेंट, इस तरह से हमारा मटेरियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है उसके लिए तो यहाँ से आप मटेरियल को ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं। देन रिफ्रैक्शन इंडेक्स यहाँ से 2 साइडेड ऑन करना है। स्पेशल इफेक्ट में यहाँ पे बम्प ऑप्शन दिया है, मतलब ये सेम इमेज अगर आपने बम्प ऑप्शन में अप्लाई की तो आप रफनेस उसे दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को, लाइक एज ए इंस्टेंस हम सेट करेंगे। एंड देन शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर लाइक दिस वे। यहाँ से रफनेस आप कम कर सकते हैं, थोड़ा सा रफनेस हमने कम किया है। देन एडवांस लाइटिंग में यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, बाकी चेंजेस नहीं करने हैं, बस यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शाइनी मटेरियल कितना चाहिए कितना नहीं, या आप यहाँ से सेट कर सकते हैं लाइक दिस। शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट सेपरेट
user defined material by clicking over here. If you want a user defined metal effect you can click over here, और इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका मेटल इफेक्ट में कन्वर्ट होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने जो टेक्सचर अप्लाई किया था वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से राइट क्लिक करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं एंड देन वन मोर टाइम शिफ्ट क्यू, लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट एन आर्किटेक्चरल मटेरियल बाय यूजिंग दिस। अब हम लाइट्स के बारे में जानते हैं। सो बेसिक फर्स्ट लाइट तो हमने देख लिया है, ओमनी लाइट। ओमनी लाइट के बाद यहाँ पे सेपरेट लाइट्स भी दिए हैं दूसरे, जैसे कि स्पॉटलाइट दिया है, फ्री स्पॉटलाइट है, टारगेट लाइट है, फ्री डायरेक्ट लाइट। टारगेट स्पॉटलाइट और फ्री स्पॉटलाइट दोनों ही एक ही है, सिर्फ यहाँ पे टारगेटेड डिस्टेंस दिया रहता है और ये फ्रीली आप प्लेस कर सकते हैं। ये भी डायरेक्ट लाइट, टारगेट डायरेक्ट लाइट और फ्री डायरेक्ट लाइट दोनों लाइट एक ही है, सिर्फ यहाँ पे टारगेट एक्स्ट्रा है और ये आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज हम स्पॉटलाइट यूज करते हैं, जैसे कि हमने ओमनी लाइट में देखा था, वहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए थे, स्पॉटलाइट, डायरेक्ट स्पॉटलाइट एंड ओमनी लाइट। तो वहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से यूज करते हैं टारगेट स्पॉटलाइट। टारगेट स्पॉटलाइट के लिए अब हमने Alt W, यहाँ पे फ्रंट व्यू से हमें अप्लाई करना है। सो यहाँ से हमने टारगेटेड डिस्टेंस सेट किया है और इस तरह से ये हमारा स्पॉटलाइट हमने अप्लाई किया है। क्लिक ऑन W, यहाँ से आपको सेट करना है लाइट को। सो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है फिर उसे, लाइक दिस वे। सो यहाँ से टारगेटेड डिस्टेंस हमने टॉप व्यू से चेंज किया है। अभी ये हमारा टी पॉट जो है उसे हमने टारगेट सेट किया है और यहाँ से आप अपना स्पॉटलाइट का भी चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस को, लाइक दिस वे यू कैन चेंज इट। एंड देन अब यहाँ पे हम पैरामीटर सेट करेंगे। Alt W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ से स्पॉटलाइट चूज है और यहाँ से टारगेटेड ऑन किया है। इफ यू टिक ऑफ, यहाँ से आपका टारगेट नहीं रहेगा। लाइक दिस यू कैन क्रिएट, मतलब जो हमने यहाँ पे देखा था वही आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ से शेडोज ऑन है, रेड रेड शेडो सेट की है। इंटेंसिटी आपको अब सेट करनी है। मल्टीप्लायर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे इंटेंसिटी मल्टीप्लायर, डिफॉल्ट मल्टीप्लायर रखा है 1। देन यहाँ से आप कलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो भी कलर ऑप्शन आपको लेना है वो आप सेट कर सकते हैं। डीके ऑप्शन में अब हम बाद में देखेंगे इसे। देन स्पॉटलाइट पैरामीटर्स आपको दिए हैं यहाँ पे। सो हॉटस्पॉट एंड फेलो ऑफ आप यूज कर सकते हैं, मतलब ये जो डायरेक्टली ऑप्शन दिया रहता है। सो यहाँ से आप हॉटस्पॉट एंड फेलो ऑफ चेंज कर सकते हैं। ये जो अंदर की तरफ का जो पार्ट है इसे हॉटस्पॉट बीम कहते हैं, लाइक दिस। उसे आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं और बाहर की तरफ जो दिया है उसे फेलो ऑफ कहते हैं। सो यहाँ से भी आप हॉटस्पॉट एंड फेलो ऑफ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सर्क्यूलर फॉर्मेट में चाहिए स्पॉटलाइट तो आप सर्क्यूलर पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में चाहिए सो यू कैन क्लिक ओवर हियर। सबसे पहले तो हम एक रेंडर लेके देखते हैं कि ये इसका रेंडर कैसे आया है। सो शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर ऑप्शन, लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट अ स्पॉटलाइट। अब हमें यहाँ से इसे और भी एग्जैक्टली यूज करना है। सो फॉर दैट पर्पज चेंज इट्स मल्टीप्लायर। सो यहाँ से मल्टीप्लायर चेंज किया है हमने। थोड़ा सा यहाँ से इसे सिलेक्ट किया टारगेट को। टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए वन मोर टाइम क्लिक ऑन Alt W। Alt W पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एंड चेंज इट्स टारगेट बाय क्लिकिंग ओवर हियर। यहाँ से हमने इसे सिलेक्ट किया है एंड देन चेंज। थोड़ा सा यहाँ पे हमने शिफ्ट किया। यहाँ से स्पॉटलाइट को भी हमने इस तरह से सेट किया है, लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे अब हम रेंडर लेंगे, शिफ्ट क्यू। लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट स्पॉटलाइट रेंडर्स। अब हमें फेलो ऑफ चेंज करना है। सो यहाँ से हम फेलो ऑफ भी चेंज करते हैं। थोड़ा सा फेलो ऑफ हमने चेंज किया है एंड हॉटस्पॉट भी हमने चेंज किया है, लाइक दिस। एंड देन सेट द रेंडर, shift Q. So like this way you can create a spotlight.
अब यहाँ पे डीके ऑप्शन में इनवर्स क्या है वो हम देखते हैं। सो जस्ट ड्रॉप डाउन दिस पार्ट एंड सिलेक्ट इनवर्स ऑप्शन। इनवर्स ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह की रिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ से अब आप यहाँ से इसे स्टार्ट एंड यहाँ से कम कर सकते हैं लाइक दिस। अब हम इसका सबसे पहले एक रेंडर लेके देखते हैं लाइक दिस वे। जब भी हमने इनवर्स को यूज किया है तब आपका यहाँ पे लाइट जो है वो थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे नन ऑप्शन पे क्लिक किया है एंड देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन रेंडर, सो लाइक दिस वे लाइट इफेक्ट इज डायरेक्ट, मतलब इस तरह से डायरेक्ट लाइट आपका आता है। लेकिन अगर आप यहाँ से इनवर्स यूज करते हैं तो लाइट का थोड़ा सा कम इफेक्ट आता है और सॉफ्ट इफेक्ट आता है लाइक मतलब यहाँ से आप इनवर्स स्क्वायर भी आप करते हो बाद में, तो इनवर्स स्क्वायर में भी आपका लाइट इफेक्ट और चेंज हो जाता है और थोड़ा सा कम हो जाता है। सो इस तरह से ये दो इफेक्ट्स है। सो इनवर्स और इनवर्स स्क्वायर आपको यूज करना है तो आप यहाँ से इसे क्लिक करके कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस कि आपको लाइट का इफेक्ट कैसा चाहिए, आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉटलाइट। यहाँ से टारगेटेड डिस्टेंस अगर हमने कम किया ऑफ किया यहाँ से तो आपका ये आता है फ्री स्पॉटलाइट। फ्री स्पॉट एंड टारगेटेड स्पॉट यहाँ के उसके पैरामीटर्स सारे सेम हैं, सिर्फ यहाँ पे टारगेट ऑन करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ से टारगेट ऑन करना चाहते हैं या नहीं। नाउ द नेक्स्ट लाइट इज डायरेक्ट लाइट। सो आप डायरेक्ट लाइट को यूज करने के लिए यहाँ से सीधा टारगेट डायरेक्ट लाइट या फ्री डायरेक्ट लाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई जस्ट सिलेक्ट टारगेट डायरेक्ट लाइट, क्लिक हियर एंड सेट अ टारगेट। इस तरह से मैंने सेंटर से इसे अप्लाई किया है। क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। जिस तरह से आपके स्पॉटलाइट के पैरामीटर्स है उसी तरीके के डायरेक्ट लाइट के पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हैं। सो यहाँ से आप मल्टीप्लाई चेंज कर सकते हैं फॉर द इंटेंसिटी लाइक दिस। देन यहाँ से हम हॉटस्पॉट एंड फेलो ऑफ चेंज कर सकते हैं। सो आपको जितना जहाँ तक आपको हॉटस्पॉट, जहाँ तक आपको लाइट इफेक्ट ज़्यादा चाहिए वहाँ तक आप हॉटस्पॉट सेट कर सकते हैं एंड फेलो ऑफ उसके बाद में जो लाइट इफेक्ट थोड़ा सा कम आता है हमारा फेलो ऑफ में, बट डायरेक्ट लाइट में हम यहाँ पे इस तरह से रेंडर करके देखेंगे लाइक दिस वे। सो इस तरह से यहाँ तक हॉटस्पॉट था हमारा, इसलिए वहाँ तक जो लाइट इफेक्ट है वो स्ट्रेट आए हैं और उसके बाद में जो इंटेंसिटी आई है वो कम होते हुए आपको दिखाई दे रही है। सो लाइक दिस। सो मतलब फेलो ऑफ में लाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और हॉटस्पॉट में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा आती है लाइक दिस। इफ़ यू वांट अ रेक्टेंगुलर यू कैन क्लिक ओवर हियर और इस तरह से रेक्टेंगुलर लाइट भी आप सेट कर सकते हैं इन अ रेक्टेंगल फॉर्मेट लाइक दिस वे। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट्स। सो यहाँ से इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। सेम वे डीके ऑप्शन है, अगर लाइट इफेक्ट थोड़ा सा कम चाहिए सो आप डीके का यूज़ कर सकते हैं। डीके में इनवर्स और इनवर्स स्क्वायर दोनों का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस वे। एंड यहाँ से आप कलर इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन दिस एंड चेंज अ कलर इफेक्ट फ्रॉम हियर। सो इस तरह से ये जो कलर है ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा येलोइश कलर ऐड किया था, इसलिए आपका जो रेंडर है इस तरह से आपका रेंडर आया है इन अ कलर इफेक्ट। एंड द लास्ट वन इज ओमनी लाइट। ओमनी लाइट मतलब आपको कॉर्नर टू कॉर्नर लाइट ब्लो करना है इन अ रूम, सो आप ओमनी लाइट का यूज़ कर सकते हैं। गो थ्रू मॉडिफाई, यहाँ से आप मॉडिफायर थोड़ा सा कम किया है हमने मॉडिफायर, यू कैन चेंज कलर फ्रॉम हियर। और यहाँ पे अब हम इसका रेंडर लेंगे शिफ्ट क्यू। सो इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर लाइट आपको चाहिए, सो आप उसके लिए ओमनी लाइट का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 11। थैंक यू।